आजादी, हम चीर के लेंगे आजादी, हम फाड़ के लेंगे आजादी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फवाद भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम आवाम की राय। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर प्रेस क्लब के बाहर, जहां पे मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी और समाजी लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आए हैं फ़लस्तीन में होने वाले इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़। नाज़रीन, आइए जानते हैं लोगों से कि वो किस कदर इसराइल से नफ़रत और फ़लस्तीन से मोहब्बत करते हैं। जानते हैं लोगों से उनके रिव्यूज़। आइए। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट कसूर के सदर राना हारिस साहब। आइए जानते हैं उनसे इस बारे में कि फ़लस्तीन में जो मुसलमानों पे जुल्म ढाया जा रहा है इसराइल की जानिब से, इस बारे में उनका क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। इसराइल की तरफ से जो जुल्म ढाया जा रहा है, इस पर हम ये कर सकते हैं बतौर पाकिस्तानी, इसराइल की प्रोडक्ट्स को हम लोग बाइकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब ने रात एक UNO में तमाम ममालिक के वज़राए ख़ारजा के साथ एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी है, और इससे चाहिए कि हमें UNO में जिस तरह स्टेटमेंट दी है, हमारे इस्लामी ममालिक अगर इकट्ठे हों और फ़लस्तीन को सपोर्ट करें और वहाँ पे कोई ऐसी फ़ौज भेजी जाए जो कि फ़लस्तीन के लोगों का प्रोटेक्ट करे, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इसराइल को देखा जाए, इसराइल उन लोगों पे जुल्म कर रहा है जिनकी बेचारों की ना तो फ़ौज है और वो गरीब लोग हैं, मजलूम लोग हैं, और 70 साल से वो लोग जो है वो इसराइल की बर्बरियत का शिकार है। मुझे ये बताइएगा कि हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी बेहतर है या इसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। जी, हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी तो बेहतर, हर चीज़ बेहतर की तरफ जा सकती है, लेकिन हर चीज़ को आप यही नहीं कह सकते कि हमारी हर चीज़ बेहतर है। रात जो है फ़लस्तीन का एक हमने जो नारा लगाया और ये कहा कि अर्ज़े फ़लस्तीन हम तुम्हारे लिए हाजिर हैं, तो देखा जाए तो हम सब फ़लस्तीन के लिए हाजिर हैं, लेकिन बात यह है कि हमारी यकजहती की हद तक नहीं है। हमें कुछ एक्शन करना पड़ेगा ताकि इसराइल को पता चले कि मुसलमान कौम जो है, मुस्लिम कौम वो जाग रही है, लिहाजा मस्जिद अक्सा पर हमला नहीं कर सकते हम लोग। जी नाज़रीन, आपने देखा कि डिस्ट्रिक्ट कसूर के सदर राना हारिस साहब ने अपने ओपिनियन से हमें आगाह किया। आइए चलते हैं दूसरे लोगों की जानिब और जानते हैं उनका क्या ख्याल है इस बारे में। मौजूद हूँ एक शहरी के साथ जिन्होंने एक पेनाफ्लेक्स पकड़ा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है जंग नहीं अमन चाहिए। आइए जानते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अस्मा मैम, अस्मा मुझे बताइएगा, आपने पेनाफ्लेक्स पकड़ा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है जंग नहीं अमन चाहिए। निहत्ते मुसलमानों पर जो फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है उनको हम बगैर जंग के इंसाफ किस तरह दिलवा सकेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप अमन लाना चाहते हो तो उसके लिए जंग बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आलमी बरादरी मौजूद है, वो लोग इकट्ठे बैठकर इसका कोई हल निकाल सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे बहुत से ऐसे फोरम्स हैं जहाँ पर इस इशू को डिस्कस किया जा सकता है। हम बिल्कुल इस हक़ में नहीं है कि किसी भी तरीके की जो है वो कोई जंग की जाए। हमें सिर्फ अमन चाहिए, और हम सबको जो है वो इस चीज़ का एहसास दिला रहे हैं कि जैसे पुरअमन मार्च हम यहाँ पर कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में ऐसे तमाम फोरम्स वो इकट्ठे हों और आराम से बैठें और इस पर कोई बात करें और हल निकालें इस मसले का। नहीं, मुझे बताइएगा कि जो बिला वजह की एक जंग मुसल्लत की गई है तमाम मुस्लिम उम्मा पर, कश्मीर में, बर्मा में, इसको हम किस तरह टैकल कर सकते हैं और हम इसको आलमी फॉर्म पर किस तरह डिस्कस कर सकते हैं? देखिए, बात सिर्फ जो है वो मुस्लिम कंट्रीज़ की नहीं है। इंसान कोई भी है, चाहे वो कोई भी मुल्क है, जैसे अब आपने भी कुछ मुल्कों का जो है वो जिक्र किया है, जितने भी कंट्रीज़ हैं जो ह्यूमन राइट्स पे बिलीव करते हैं और ह्यूमन राइट्स फोरम्स का हिस्सा हैं, वहाँ पर इन इश्यूज़ को हाईलाइट करने की ज़रूरत है और बार बार इस पर बात करने की ज़रूरत है। यही एक तरीका है जिससे हम इसका हल निकाल सकते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान में आज भी लोग जंग के नहीं सिर्फ अमन के ख्वाह हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मियाँ अकरम साहब, कैंटोनमेंट बोर्ड के मार्केट के ट्रेडर मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि हम उनसे जानते हैं कि वो किस तरह इसराइल को इकोनॉमिकली तबाह कर सकते हैं या उनको किस तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं और फ़लस्तीनियों के खून का हम किस तरह जवाब दे सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ मोहम्मद अकरम महर, चेयरमैन कैंट ट्रेडर्स। इसराइल के अंदर जो फ़लस्तीन के मुसलमानों पर उन्होंने
जो यहूदियों ने जुल्म ज़्यादती की है, हम उसकी ताजर बरादरी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं और उनके साथ शाना बशान खड़े हैं। हम कैंट के अंदर अपनी मदद आपके तहत बहुत बड़ा फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं। उस फंड को हम इंशाल्लाह ताला लेके जाएंगे फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए। वहाँ हम खुद जाके अद्वियात, पानी, खुराक उनको मुहैया इंशाल्लाह ताला करेंगे। सर माशाल्लाह बड़ी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया आपने, मगर मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में अभी भी बहुत सी इसराइली प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जा रहा है, जिसमें पेप्सी है, कोका कोला है, मैकडोनल्ड्स है। हम उनको मुआशी तौर पे भी तो तबाह कर सकते हैं, मगर पाकिस्तानी ऐसा सब कुछ क्यों नहीं कर रहे? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी आपने बात की है। अल्हम्दुलिल्लाह अब मुसलमानों के अंदर, पाकिस्तान के अंदर अवेयरनेस आती जा रही है। अब दिन ब दिन जो है ना मुसलमान जो है ना इनकी प्रोडक्ट की पेप्सी, कोक और दीगर नेस्ले वगैरह दीगर प्रोडक्ट का बाइकाट करते जा रहे हैं। इंशाल्लाह आप जब देखेंगे वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान के अंदर टोटल जितनी भी प्रोडक्ट हैं फ्रांस की, इसराइल की, वो सब इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगी। नाज़रीन, अगर हम इसी अज़म के साथ चलते रहे तो वो वक्त दूर नहीं कि जब मुसलमान वापस इस मुल्क पर, इस दुनिया पर गालिब आ जाएंगे, और इंशाल्लाह ताला हमारा वो वक्त दूर नहीं है अगर ये कौम दोबारा से एक हो जाए, मुसलमान रहे, ना कि फ़िरक़ों में तकसीम हो जाए। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट कसूर के PTI के प्रेसिडेंट। आइए जानते हैं उनसे कि फ़लस्तीन में जो हमारे मुसलमान भाई बहन, जो औरतें और जो बच्चे हैं, उनके साथ हम किस तरह खड़े हुए हैं और वो उनके लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं। फ़लस्तीन बिलअमूम सभी के लिए और ख़ास तौर पे वहाँ के बच्चों और औरतों के लिए हमारा पैगाम ये है कि हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ, हमारा तमाम तर जो प्यार और मोहब्बत और यकजहती उनके लिए है। और हमारे बच्चे उनको देख के सबक सीखते हैं, हमारी औरतें जो हैं उनकी औरतों को देख के हौसला पकड़ती हैं, और हम बतौर मुसलमान हर तरह से उनके साथ हैं। हमारी ज़िंदगियाँ, हमारा माल, हमारी इज़्ज़तें सब फ़लस्तीन के लिए मखसूस हैं, और इंशाअल्लाह हम फ़लस्तीन की आज़ादी तक और एक आज़ाद मुल्क बनने तक उनके साथ हैं इंशाअल्लाह। सर, दुनिया सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों टारगेट कर रही है? वो बर्मा हो गया, कश्मीर हो गया, फ़लस्तीन हो गया, सिर्फ मुसलमान ही क्यों टारगेट हैं? जी, इसकी वजह वही सहनूई साजिशें हैं जो पूरे सहूनी जो हैं वो सारे मुल्क, चाहे वो बरतानिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो UN हो, हम ये समझते हैं कि सहूनी जो हैं वो सब उनका कंट्रोल है, सभी उनकी पॉलिसियों के मुताबिक काम कर रहे हैं। और ये तमाम मुसलमानों को, सिर्फ यही नहीं जो आपने गिनवाए हैं, चाहे लीबिया हो, इराक हो, नाइजीरिया हो, इन सब को उन्होंने तबाह बर्बाद किया है, चाहे शाम हो। और एक साजिश के तहत वो मुसलमानों को कमज़ोर कर रहे हैं, और उसमें ये चीज़ शामिल है कि मुसलमानों को आपस में लड़ाएं वो, और मुसलमान मुल्कों को वहाँ पे कोई मजबूत हुकूमत ना बनने दें, और मुसलमानों को नज़रियाती लिहाज से इस्लाम से दूर कर दें। ये उनकी साजिश है। सर नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे डिस्ट्रिक्ट कसूर के PTI के प्रेसिडेंट। सर, क्या नाम है आपका? अकील असलम। अकील साहब, मुझे बताइएगा, अगर मुसलमानों के ख़िलाफ़ आज तमाम कुफ़ार इकट्ठे हो सकते हैं, यहूदी, ईसाई, नसरानी, तो मुसलमान कब इकट्ठे होंगे आपस में? देखिए जी, ये इस्लामोफोबिया है, ये आपको पता है। पूरी जो कुफ़ार ममालिक हैं, यहूदी लॉबी, और इसमें आप इंग्लैंड कह सकते हैं, अमेरिका कह सकते हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक एजेंडे के तहत काम हो रहा है। ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। हम सारे मुसलमान ममालिक को इकट्ठा होने की ज़रूरत है। तुर्की से शुरू हुआ है, तुर्की ने अनाउंस किया है अभी हमने एक फ़ौज भी तैयार करनी है पूरे मुस्लिम ममालिक की, और उसमें आपको पता है पाकिस्तान ने सरफ़हरिस्त उसमें उनको इंडोर्स किया है। सारे मुसलमान की लॉबिंग होगी और हम अपने जो मुतालबे हैं इस्लाम के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारते हैं उनको मनवा सकते हैं। इस चीज़ की हमारे ख़ित्ते में भी, जिस तरह आपको पता है कश्मीर का मसला असद राह से चलता है, ईरान देख लें, इराक़ देख लें, फ़लस्तीन देख लें, ये एक एजेंडे के तहत जो है मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। आपको पता है फ़लस्तीन में जिस तरह से बच्चों, बूढ़ों, औरतों के साथ जुल्म बर्बरियत हो रही है, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ को तबाह किया जा रहा है। हमारा किबला अव्वल है, और प्राइम मिनिस्टर की कॉल पर आज तहरीक इंसाफ के सारे कारकुनान यहाँ पे एहतजाज के लिए पहुँचते हैं। हमने एक इजहार यकजहती करना है फ़लस्तीन भाइयों के साथ, और पूरी मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करके हमने इनको एक मुस्बत जवाब देना है। सर, मुझे बताइएगा, माजी की तरह भी
इस माजी में भी इस तरह के बहुत से एहतजाज रिकॉर्ड करवाए गए बर्मा कश्मीर के ख़िलाफ़। क्या ये एहतजाज भी सिर्फ एहतजाज की हद तक रह जाएगा या इसको कुछ अमली जामा भी बनाया जाएगा? हुकूमत, मेरा ख्याल है, मैं हुकूमत का सपोर्टर नहीं हूँ, मगर मुझे लगता है कि हुकूमत इसमें काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हमारी सिफारती पॉलिसीज़ बहुत हद तक कामयाब रही हैं, मगर आवाम इसको किस एहतजाज को किस हद तक कामयाब कर सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। देखें, ये मसला फ़लस्तीन का काफ़ी टाइम से चल रहा है। इससे पहले आपने देखा है कश्मीर का मसला, पेरिस में जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, ये वही लॉबी है। उसमें भी तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की क़यादत में बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी अडॉप्ट की। हमने तमाम मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को ख़त भी लिखा। हमने एक मुतहिदा एक एजेंडा बनाने की कोशिश की है, अभी सारे मुस्लिम ममालिक उसमें मिलकर एक मुकम्मल और मुसद्दका लाहे अमल तैयार करें। इसी मामले में आपको पता है हमारे वज़ीर ख़ारजा जो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, वो भी अक़वाम मुत्तहिदा के उन्होंने कल इजलास में स्पीच भी की है। और आपको पता है मुस्लिम ममालिक अभी इकट्ठा होना शुरू हुए हैं और अमेरिका ने उनको मैसेज दिया है कि सीज़ फायर, और अब मुझे मैसेज मिला है कि वहाँ पे सीज़ फायर हो चुका है। इसी तरह हम कोई मजबूत लाए अमल बनाने की हमें ज़रूरत है ताकि हम ईंट का जवाब उनको पत्थर से दे सकें। फ़िलहाल आपको पता है इस्लाम में हम बाय फोर्स इन ताकतों को, शैतानी ताकतों को रोक सकते हैं, अमल उस पर करके उसको ज़ुबान से रोक सकते हैं और दिल में बुरा जान सकते हैं। अभी हम इस पर लाहे अमल तैयार कर रहे हैं। तुर्की ने इस पर स्टैंड किया, पाकिस्तान वाद मुल्क है पहला जिसने उनके कदम के साथ कदम मिलाया। जो भी मुसद्दका लाहे अमल बनेगा इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में उस लाहे अमल को इंशाअल्लाह अडॉप्ट करेंगे और इन एजेंडों को जो काफरों का एजेंडा है इंशाअल्लाह ताला उनको नाकाम बनाएंगे। जैसा कि आपने आज के प्रोग्राम में आवाम की राय जानी, नाज़रीन, मैं बहैसियत पाकिस्तानी ये कहना चाहूँगा, और ये कहने पे बल्कि मैं मजबूर हूँ कि पाकिस्तान ने, तुर्की ने सफारती महाज बखूबी डट के संभाला, मगर अब बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत मुस्लिम उम्मा, हमें चाहिए कि हम इसराइली प्रोडक्ट्स का बेहतरीन तरीके से बाइकआउट करें। हमें चाहिए कि हम इसराइल को सोशली और इकनॉमिकली इंतहाई नुकसान से पहुँचाएँ कि उनको वाकई पता चला कि मुसलमानों में यूनिटी है, मुसलमानों में ताकत है। हमें चाहिए कि तमाम उन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें जिनका ताल्लुक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसराइल से है। अपने होस्ट फवाद भट्ट को इजाज़त दें आज के प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।